हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन इन्फो। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा जो सीनियर टीचर है, ठीक है, उसकी वैकेंसी का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। डिटेल में हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम एक एक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या फ़ीस रहेगी, कितनी पोस्ट है, क्या है, सब चीज़ें। ठीक है फ्रेंड्स, एंड तक बने रहिए हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते आइए, बात करते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया है, आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2022-21 एंड टीएसपी क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती सेवा के अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत वरिष्ठ अध्यापक के निम्नलिखित विषयों के पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पद अस्थायी है। ये विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों में कमी वृद्धि की जा सकती है। ओके फ्रेंड्स, इन्होंने बताया ये जो पद हैं इनमें इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट दोनों हो सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ़ पोस्ट की अब बात कर लेते हैं, किस किस जो विषय है उसमें कितने हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ पोस्ट जो इंग्लिश में है वो है 1668 पद। यहाँ पे अगर बात करें सामान्य क्षेत्र में 1500 है और टीएसपी क्षेत्र में 151 है। शहरिया 8 है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं हिंदी में। हिंदी की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कुल पद जो है वो है 1298। ठीक है, सामान्य क्षेत्र में 1173 है और टीएसपी क्षेत्र में 121 और शहरिया में 4। बात करते हैं मैथ की। मैथ में यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ कुल पोस्ट है वो है 1613। ठीक है, सामान्य क्षेत्र में 1356, टीएसपी क्षेत्र में 244 और शहरी क्षेत्र में 13। बात करते हैं संस्कृत सब्जेक्ट में कितनी है, तो संस्कृत में यहाँ पे बात की जाए तो 1800 पद है टोटल। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक सबसे ज़्यादा संस्कृत में। सामान्य क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पर है 1510, टीएसपी क्षेत्र में 281, शहरी क्षेत्र में 9। ठीक है, साइंस की बात करें, नंबर ऑफ़ पोस्ट है यहाँ पे 1565, सामान्य क्षेत्र में 1385 और टीएसपी क्षेत्र में 172 और शहरी क्षेत्र में 8। अगर आपको हमारा वीडियो लेंदी लगता है तो आप 1.5 की स्पीड पर भी इसको चलाकर देख सकते हैं। आइए आगे बात करें। सामाजिक विज्ञान कुल पद यहाँ पर 1640 है। ठीक है, सामान्य क्षेत्र में 1300, टीएसपी में 332 और शहरिया में 8। पंजाबी, ये भी एक लैंग्वेज है, इसमें जो पद है टोटल वो है 70। ठीक है, सामान्य क्षेत्र में 70, बाकी किसी में कोई पोस्ट नहीं है। बात करें उर्दू तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ पोस्ट है 106 और सामान्य में क्षेत्र में 94 और टीएसपी क्षेत्र में 12 पोस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी थी। ठीक है, इसमें इन्होंने बोला है कमी भी की जा सकती है आने वाले समय में और वृद्धि भी की जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इनकी जो लेवल है, ग्रेड पे लेवल है वो कितना रहेगा, क्या रहेगा। ठीक है, और जो एलिजिबिलिटी है पहले उस पर बात कर लेते हैं। इन्होंने बताया यहाँ पर पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। मीन्स अगर आप एपीयर में हो तो भी आप अपना जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर सकते हैं, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। मीन्स ये जो वैकेंसी है इसको कंप्लीट होने से पहले उसका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होना अनिवार्य है। ठीक है, जो इस फील्ड में रिक्वायरमेंट है। पे मैट्रिक की बात कर लेते हैं। मैं आपको बता दूंगा आगे क्या है यहाँ पे एलिजिबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पर जो एक छोटा सा क्लास था जो मैंने आपको पढ़ के बता दिया। अब मैं बात कर लेता हूँ वेतन का रनिंग क्या रहेगा, पे बैंड क्या रहेगा। पे मैट्रिक्स लेवल 11 रहेगा, यहाँ पर ग्रेड पे 4200 रहेगा। नॉट, यहाँ पर इन्होंने साफ बताया है कि राज्य सरकार के नियमानुसार परीक्षा काल में नियत मासिक वेतन फिक्स पे रहेगा। मतलब ये रहेगा आपका जो 2 ईयर का प्रोविशन पीरियड होता है उसमें वो फिक्स जो पे रहता है वही रहेगा। आयु सीमा इन्होंने बताई है, आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 40 वर्ष के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर बाद में इन्होंने यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया है। ठीक है, मैं ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा जिससे आप यहाँ पर देख सकते हैं आप किस कैटेगरी में आते हैं और आपको कितना एज में रिलैक्सेशन मिल रहा है। ठीक है, मिनिमम यहाँ पे 5 है और मैक्सिमम 10 ईयर का जो एज रिलैक्सेशन है वो दिया गया है। आइए आगे किसी पॉइंट पे बात करते हैं।
बात करते हैं चयन प्रक्रिया किस प्रकार रहेगी, तो अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से किया जाएगा, मीन्स आपका जो एग्ज़ाम है उसके माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, नॉर्मलाइजेशन, सामंजस्य, मतलब इन्होंने पहले ही यहाँ पे मेंशन कर दिया है, अगर ज़रूरत पड़ती है, मतलब पेपर अलग अलग बनते हैं, आपको पहले भी पता है, ऐसा पटवारी में भी हुआ है, अभी वीडियो में भी यही प्रोसेस चल रहा है, पहले नॉर्मलाइजेशन किया फिर बाद में उसको हटाया, तो इन्होंने यहाँ पे इसलिए पहले ही मेंशन कर दिया कि अगर ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, स्टूडेंट डिमांड करते हैं आगे आने वाले टाइम में, तो फिर बाद में वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, फिर इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये नहीं बोल सकता कि मेंशन नहीं किया गया था, इसलिए इन्होंने यहाँ पे पहले मेंशन कर दिया। बात करें परीक्षा का स्थान एवं माह, तो यहाँ पर इन्होंने एस्टिमेटेड ही बताई है शायद, परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथावत सूचित किया जाएगा, मीन्स अभी तक इन्होंने बताया नहीं है। ठीक है, परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम, उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम के नियम 22 के अनुसार प्रतियोगिता परीक्षाओं के रूप में आयोजित की जाने वाली उक्त नियम में उल्लेखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार से होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रत्यक्ष से जारी किया जाएगा। जो सिलेबस है उसका मैं अलग से वीडियो बना के दूंगा आपको, क्योंकि इन्होंने बताया है वो वेबसाइट पर बहुत जल्दी अवेलेबल करवा दिया है, मीन्स करवा दिया गया है शायद पहले ही, तो मैं आपको वहाँ पर डिटेल में बता दूंगा। मैं आपको केवल यहाँ पे इतना ही बता रहा हूँ कि इन्होंने ये बताया कि वो आउट ऑफ सिलेबस में से जो भी क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे, वो आते हैं तो बोनस के रूप में दिए जाएंगे। आवेदन अवधि इन्होंने बता दी है, आप जो आवेदन है वो 11 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और 10 मई तक चलेगा, मीन्स 1 महीने का आपके पास टाइम है, आप आराम से इसको भर सकते हैं। मेरी माने तो जल्द ही भर दीजिएगा, फिर बाद में साइड हैंग होने का बहुत ही चांसेस रहता है। आपको कैसे भरना है मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास SSO ID होगा राजस्थान की तरफ से, RPSC के द्वारा जो अवेलेबल करवाया जाता है, वो SSO ID के पोर्टल पे जाना है, आपका जो भी यूज़र नेम है, पासवर्ड है और जो कैप्चा है वो डाल के इनपुट कर देना है। फिर जैसे आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे एक रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन दिखाई देगा, वहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इंटरफेस आएगा। उस इंटरफेस के राइट हैंड साइड में आपको ये जो वैकेंसी है वो 11 अप्रैल से मेंशन होगी, तो वहाँ पर आप डबल क्लिक करके यहाँ अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर आपका जो भी फ़ोटो वगैरह है, जो आईडी है, वो यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा और फिर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आइए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर बात करें अगर इन्होंने कहा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR लागू किए जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि और लिंग में किसी स्तर पर कोई संशोधन संभव नहीं होगा। मीन्स बी केयरफुल स्टूडेंट्स, अगर आप फर्स्ट टाइम ये फॉर्म भर रहे हैं तो किसी जिसने पहले फॉर्म भरा है उससे साथ लेके बैठिएगा या फिर किसी सही ई मित्र वाले के पास जाकर आप अपना फॉर्म फिल कीजिएगा, क्योंकि कई ई मित्र वाले क्या करते हैं, आपके जो डेट ऑफ बर्थ होती है वहाँ पे गड़बड़ी कर देते हैं, या फिर आपका जो नाम होता है पीछे उसकी स्पेलिंग में एरर कर देते हैं। बच्चों को अभी पता नहीं चलता है, बच्चे भर देते हैं, एग्ज़ाम दे देते हैं, जब सिलेक्शन का टाइम होता है फिर उनका जो इतना टाइम उन्होंने लिया होता है मतलब प्रिपरेशन का, फिर वो पूरा वेस्ट चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो साफ मेंशन होता है आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई होना चाहिए उसी नाम से। ठीक है, फिर वहाँ पर जब वेरीफाई नहीं होता तो बच्चों को बहुत दुख होता है। इसीलिए मैं आपको पहले कह रहा हूँ, इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। आप किसी बड़े को साथ में लेके बैठना या पहले किसी ने जो फॉर्म भरा है उसको साथ में लेके बैठना, फिर ही फॉर्म भरिएगा। और बिल्कुल यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन लागू हो गया है, मीन्स आप एक बार ही फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन है वो दे पाएंगे, उसके बार बार वहाँ पर चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सभी प्रकार के संशोधन हेतु शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया है। अब इन्होंने यहाँ पर कोई भी कैटेगरी नहीं बताई है कि ये इस कैटेगरी में इतना है उतना है, नहीं बताया। इन्होंने सभी कैटेगरी के लिए 500 रुपये डिसाइड कर लिए। ठीक है, बात कर लेते हैं इनके जो पैटर्न है वो उस पर। ठीक है, अगर पैटर्न की बात करें यहाँ पर तो पेपर फर्स्ट द एग्जामिनेशन शैल कैरी 500 मार्क्स, मीन्स आपका जो टोटल पेपर होगा 500 मार्क्स का होगा। दे विल बी 2 पेपर्स, 2 पेपर होंगे आपके। पेपर शैल बी ऑफ 2 मार्क्स एंड पेपर सेकेंड शैल बी 300 मार्क्स का। मीन्स आपको बता देता हूँ, पेपर जो फर्स्ट होगा वो 200 मार्क्स का होगा 200 मार्क्स का, जो सेकेंड होगा वो 300 मार्क्स का होगा। ठीक है, द क्वेश्चन पेपर विल कैरी एग्जामिनेशन 200 मार्क्स, जैसे ऊपर बताया। ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर्स। ठीक है, आपका जो पेपर का ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 2 घंटे। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मीन्स MCQ।
MCQ रहेगा पेपर फर्स्ट, ठीक है। सेकंड भी MCQ रहेगा। पेपर शैल बी इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट, आपके कौन सा सब्जेक्ट आने वाले पेपर फर्स्ट में पहले बात कर लेते हैं। जियोग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चरल, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, ठीक है, जो राजस्थान की हर वैकेंसी में ये फिक्स रहता है, ठीक है। करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, बिल्कुल। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये जो 4 सब्जेक्ट है ये फर्स्ट पेपर में आपके कैरी होने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द एवल्यूशन ऑफ आंसर्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3, मीन्स आपको यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग अलाउ किया गया है। रॉन्ग आंसर शैल मीन एन अनकरेक्ट आंसर ऑफ मल्टीपल आंसर, यहाँ पर जो वही इनका जो हर बार का रहता है 40% आपको जो पेपर में है वो मार्क्स लाने होते हैं, बट आपको भी पता है 40% तो नहीं जाती है मेरिट हमेशा आजकल जो जाती है वो 70 से 85 के बीच में जाती है, 60 से 85 के बीच में। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पेपर 2 की। पेपर 2 की बात की जाए तो द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 300 मार्क्स होंगे। ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स, 2.5 घंटे का पेपर होगा। पहला पेपर 2 घंटे का था तो सेकंड पेपर 2.5 घंटे का होगा। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 150 क्वेश्चन, मीन्स आपके यहाँ पर 150 क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर 2 में। द नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी इन्होंने एप्लीकेबल किया है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, वही इन्होंने 40% बताया है जो कि नहीं जाती है। द पेपर शैल, अब पेपर में क्या क्या आएगा वो उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। पेपर की बात करें यहाँ पर तो पेपर में उन्होंने पहले बताया था जनरल ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट, जो भी आपका मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट, जो ग्रेजुएशन में था वो भी आएगा। मीन्स आपका पेपर सेकंड बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल के सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। क्योंकि पिछली भर्ती में देखा जाए तो बहुत घोटाले हुए हैं, तो इसी चीज़ को मद्देनज़र देखा जाए तो इस बार जो पेपर होने वाले हैं वो अच्छे लेवल के होंगे, ठीक है। सिक्योरिटी भी टाइट रहेगी क्योंकि पिछली बार बहुत धांधली हुई थी इन्हीं पेपरों में। टीचिंग मेथड ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। अब बता देता हूँ मैं आपको टीचिंग रिलेवेंट क्या है, कौन कौन से। द सिलेबस एंड स्कोप ऑफ पेपर, द सिलेबस एंड स्कोप ऑफ पेपर फॉर द एग्जामिनेशन विल बी द प्रिस्क्राइब बाय द कमीशन राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड appointing authority as the case may be from time to time and will be initiated to within the stipulated time in the manner as the commission Rajasthan staff selection board appointing authority as the case in may defeat, means बॉस जल्द से जल्द जो इनका जो है वो सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। डिटेल में आइए बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क की। परीक्षा शुल्क की बात की जाए तो यहाँ पर जो नॉर्मली जर्नल से बिलोंग करते हैं उनके लिए 350 रुपीज़ रहेगा, और जो अन्य पिछड़ा वर्ग से उनके लिए 250, और जो निःशक्त जन है या फिर अनुसूचित जनजाति ST/SC है उनके लिए 150 रुपये, और फिर जो TSP के अनुसूचित जाति जो भी मतलब रहेंगे उसके अलावा उनके लिए भी 150 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात कर लेता हूँ